महिलाओं के बिहार में जो स्थिति है उसको बदलना है और बिहार को एक नया स्वरूप देना है। महिलाओं को सशक्त के रूप में बिहार में खड़ा करना है। जन स्वराज को आगे बढ़ाना, जन स्वराज का मजबूती देना, 2025 में सरकार बनाना। तो इंटरेक्ट होके पब्लिक से उनकी राय जान करके हम लोग का कार्य है और हमारे जन सुराजी हैं उनकी क्या विचार है, डेफिनेटली जमा पाएगी एक सुंदर और समृद्ध बिहार की परिकल्पना। जो एक पार्टी अभी तो है नहीं, अभी तो एक व्यवस्था है जो ढाका विधानसभा का जो आगामी चुनाव है, विधानसभा का, तो यहाँ पर कदावर नेता जेपी का जो है विधायक है, उनसे और जदयू का यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत है। जदयू है, राजद है, इन पार्टी का अपना पकड़ है। इसमें जन स्वराज अपनी पकड़ बना पाएगी। है कि 243 सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी 200 सीट। ये बता रही है कि ढाका के लोग जागरूक हैं, भले से पॉलिटिकल जो है सो जागरूकता ढाका में है। तो 91 सदस्यीय कमेटी है। स्वागत है आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जन स्वराज के महिला अध्यक्ष हैं। जी तो क्या सोच करके आपने जन स्वराज का ज्वाइन? महिलाओं के बिहार में जो स्थिति है उसको बदलना है और बिहार को एक नया स्वरूप देना है। महिलाओं को सशक्त के रूप में बिहार में खड़ा करना है। तो ये जो आज का बैठक हुआ जी, उसके बाद मतलब जो जनता है महिलाओं को आप जोड़ने की प्रक्रिया में लगेगी, पार्टी संगठित हो जाएगा, तो क्या चुनाव में यहाँ पर अपनी पार्टी दमखम लगा? जी, पूरा दमखम रहेगा। स्वागत है महिला अध्यक्ष में। जी, नमस्कार। ये क्या कहना चाहेगा आज पार्टी का जो बैठक हुआ है, क्या जन स्वराज को आगे बढ़ाना, जन स्वराज का मजबूती देना, 2025 में सरकार बनाना। तो क्या लगता है कि आप एकदम लगता है, एकदम 100% सच्चाई है और 25 में सरकार बनेगी। आप लोग देखते रहिए, बस आप लोग का साथ चाहिए। तो इसमें महिला का कितना आरक्षण दिया जाए? 40 सीट महिला को बिहार में प्रशांत जी बोले हैं कि 40 सीट पे महिला लड़ेगी। आज तक किसी पार्टी ने नहीं ऐसा काम किया है। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए यही कहना चाहिए कि आप जनता का सुंदर राज होने वाला है। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इस बिहार को सुंदर राज बनाइए। रखा गया है या फिर पार्टी संगठन निर्माण के लिए? पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं बधाई दे दूं और सुनने वाले समझने वाले को भी। देखिए, आज जो ये बैठक हुई ये था हमारे नए कमेटी के घोषणा का एक, और दूसरा का था जो हमारा संविधान बन रहा है, पार्टी 2 तारीख के बनेगी, उसके पहले पार्टी का संविधान हो। इसलिए संविधान हम आम जनता से राय लेकर बना रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं कि वो क्या चाहती है। उसी संदर्भ में हम इस बैठक में शामिल हुए। हम अभी संविधान निर्माण समिति के सदस्य संयोजक हैं। मेरा नाम वीर प्रसाद महतो है और मैं इसी उद्देश्य से आया कि जहाँ के लोगों का राय लूँ कि मेरा जो संविधान बन रहा है, जो प्रत्येक बिंदु बताया और उस पर उनका राय लिया, उनका सलाह लिया और उन्होंने जो नोट कराया उसको मैं भेज रहा हूँ। बिहार में जन स्वराज पार्टी देखिए, यहाँ तो हम लोग को घोषणा कर हो गई है कि 243 सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी 200 सीट। चूँकि कोई विकल्प नहीं था तो कभी भाजपा कभी आरजेडी गठबंधन, लेकिन आज के तारीख में प्रशांत किशोर का जन स्वराज पूरे बिहार में एक से बढ़कर एक घोषणा कर रही है। जो जनता के लिए है, जनता चाहती है उसके लिए है। आज जनता का ही सारा काम हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, जनता से हो रहा है। क्या होगा भाई, को लेकर ये बैठक किया गया है, इसका सफलता की? इसकी सफलता 101% है। आप तो रहे हैं, देखे हैं कि यहाँ की मौजूदगी बता रही है कि ढाका के लोग जागरूक हैं, भले से पॉलिटिकल जो है सो जागरूकता ढाका में है। तो प्रशांत जी के अभियान में यहाँ जागरूकता जो है सो जिला में 1 नंबर पर ढाका रहेगी।
आगामी जो चुनाव मुख्यमंत्री पार्टी का अपना सरकार पार्टी का लोगो मिल जाता है, पार्टी अपना संगठित हो जाता है, तो यहाँ पर जो दमखम है अभी बीजेपी नेता है, आरजेडी भी अपना दम रखी है, तो इसमें क्या जनसुराज अपनी सत्ता बना पाएगी? जनसुराज सत्ता बनाएगी। हमको न भाजपा से जो है सो दूरी है न मेल है, हमको न आरजेडी से दूरी है न मेल है, हमको उनके व्यवस्था से दूरी है जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करते हैं, और जनता हमारे साथ है और जनता इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाई। को जो पार्टी का गठन होना है उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश हम लोग दे रहे हैं कि इस पार्टी का निर्माण आपके लिए है, पार्टी आपकी है और यह संविधान आपके हित में बन रहा है और आपके कहने के अनुसार बन रहा है, आपकी सहमति से बन रहा है। जनसुराज का घोषणा कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? देखिए, आज बेसिकली जो प्रशांत जी का जो कहना है कि अपना जो पार्टी का जो संविधान होता है, इसके निर्माण के लिए जो हम लोग हर एक पंचायत स्तर से और ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने पार्टी के जो संविधान निर्माण की जो बैठक करा करके हर एक लोगों से ओपिनियन लेना है। बहुत सारी क्वेश्चनरीज है, हाँ, जो पूछना है एजुकेशन को लेकर के, अवधि को लेकर के, जितने भी टीम मेंबर है उसका कार्य अवधि क्या होना चाहिए, एजुकेशनल लेवल क्या होना चाहिए कोई कैंडिडेट का, इन सब चीज़ों का बहुत सारा प्रश्नावली है जो हम लोग इंटरेक्ट होके पब्लिक से उनकी राय जान करके हम लोगों का कार्य है। और हमारे साथ जो आईपैक की टीम है उन लोग से मिल करके हम आपको सेंटर जो प्रशांत किशोर जी को ये फीडबैक देते हैं कि हम जो ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं, जो पब्लिक हैं, जो जन सुराजी हैं, उनकी क्या विचार है और उनके विचारों को उसमें संलग्न की जाएगी। डॉक्टर साहब, आप जन सुराज का संविधान निर्माण का सदस्य है, और क्या लगता है आपको बिहार में 2 अक्टूबर को जन सुराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी? अभी संगठन है, क्या लगता है बिहार में अपनी पैर जमा पाएगी? नहीं, डेफिनेटली जमा पाएगी। एक सुंदर और समृद्ध बिहार की परिकल्पना जो हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यह परिकल्पना कब संभव हो पाएगा, वो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। क्योंकि ये एक पार्टी अभी तो है नहीं, अभी तो एक व्यवस्था है जो प्रशांत जी की निगरानी में हो रही है, लेकिन ये तो सब हम लोग का है राज, हम लोग की पार्टी है, सब लोगों की पार्टी है। बिहार में अक्सर जात पात की राजनीति की जाती है, और जात पात की राजनीति जन सुराज का जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन बाकी पार्टी जात पात की राजनीति करती है और उसी धारा पे चल रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक जो हमारी जिसकी जितनी साझेदारी हुई उतनी तो भागीदारी मिलनी चाहिए। ये तो एक बेसिक तथ्य है कि कंपोजिशन जो हमारा सोसाइटी का है, जो पॉपुलेशन है, उसके अनुसार लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इस बात पे नो डाउट हम लोग की काफ़ी चर्चा हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जितना लोगों का साझेदारी होगा उतना भागीदारी तो मिलनी चाहिए उन लोगों को, तो ये तो सही चीज़ है। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, क्या तैयारी आपको? देखिए, विधानसभा के लिए तो तैयारी चल रही है। हम लोग पूरे सीट पे लड़ने वाले हैं, सारी जितने भी बिहार में सीट है सब पे होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी लोगों का जन सुराज की तरफ जो आकर्षण बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन दिन दुगुना रात चौगुना लोग इधर ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपनी सदस्यता ले रहे हैं जन सुराज के लिए, तो डेफिनेटली। आप ढाका विधानसभा से आते हैं, कई बार राजनीतिक गलियारों में आपके नाम की चर्चा हो रही है कि जन सुराज से डॉक्टर एल वी प्रसाद आ सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है अभी। ये चीज़ें जो है हमारे प्रशांत किशोर जी के देखरेख में होंगे। वैसे मेरा जो स्टेट में जो संविधान निर्माण का जो कमेटी बना है उसकी हमें सदस्यता मिली है और उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं। अब इस चीज़ पे ना चर्चा हो रही है अभी हमारे पार्टी में, ना अंदर ना बाहर, कुछ चर्चा नहीं हो रही। पहले तो 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी, उसके बाद ही इन सब चीज़ों की बात होगी। अभी तो कोई बात ही नहीं। ढाका विधानसभा का जो आगामी चुनाव है, विधानसभा का, तो यहाँ पर कदावर नेता जेपी का जो है विधायक है, उनसे और जदयू का यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत है। जदयू है, राजद है, इन पार्टी का अपना पकड़ है। इसमें जन सुराज अपनी पकड़ बना पाएगी?
बिल्कुल बना रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग सदस्यता हासिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी आपको 2 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि जन सुराज कितना ज़ोर शोर से, कितनी बड़ी तादाद में लोग पटना या जहाँ भी, अभी तो सब जगह निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन अपना पार्टी की घोषणा करेगी। उस समय लोगों को पता चल जाएगा कि जन सुराज का क्या अस्तित्व बिहार में है। अगर आपका नाम तो घोषणा किया जाएगा कि पार्टी की तरफ से विधायक के चुनाव के लिए, तो आप तैयार बताएंगे? देखिए नहीं, बेसिकली क्या है ना, हम लोग तो चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, फिर भी क्यों जुड़े हैं ये तो तथ्य तो आप पूछ नहीं रहे हैं। हम लोग क्यों जुड़े हैं? हम जान रहे हैं कि जो बेसिक इश्यूज हमारे बिहार की है, सोसाइटीज़ की है, लेबर माइग्रेशन का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज है, जो ग्रास लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है, यात्रा के दौरान प्रसाद किशोर जी ने जो चीज़ें देखी हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी इस तरह जन स्वराज की तरफ आकर्षित हुए। क्यों? कुछ तो बातें हैं ना, कुछ तो बातें हैं। यहाँ तो कैंडिडेट की कुछ बात ही नहीं रही। हम लोग जन सुराजी हैं, जन सुराज और सुंदर और समृद्ध बिहार की परिकल्पना कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बस आपका भी स्वागत है। जन सुराज का है और आपका बैठक का उद्देश्य क्या रहा? आज के बैठक में संगठन विस्तार का कार्यक्रम हुआ है। हम लोग अध्यक्ष घोषित किए हैं, महिला अध्यक्ष किए हैं, संगठन महासचिव किए हैं, उपाध्यक्ष लोगों का किए हैं, और ये कमेटी जो बनी है 291 सदस्यीय कमेटी है। आपके अध्यक्षता में पूरे जिला में जन सुराज कितने तरक्की कर पाएंगे? हमें उम्मीद है जिस तरह हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह उन लोग का समीकरण ध्वस्त हो रहा है, MOI समीकरण ध्वस्त हो रहा है, हिंदू मुस्लिम मौलाबाद समाप्त हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि प्रशांत जी का जो विजन है, उनका जो दृष्टिकोण है, उससे प्रभावित हो करके सारे लोग प्रशांत जी को मानने के लिए तैयार है। आज तक कोई भी लोग पलायन के बारे में नहीं सोचा, आज तक कोई भी लोग शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, आज तक कोई लोग वृद्धा पेंशन में 400 को 2000 करने का नहीं सोचा, आज तक कोई लोग मसाइल नीति लागू करने का नहीं सोचा। हमारे नेता सब सोच रहे हैं, इनसे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का जुड़ाव हो रहा है। प्रशांत किशोर जी 2025 के चुनाव में किस मुद्दों को लेकर के लड़े? प्रशांत किशोर जी का विजन जो है सब जनता के बीच आ चुका है, जो हम इसके पहले आपको बोल चुके हैं। हमको ये 4-5 मुद्दा है, इससे अधिक नहीं है। एक मुद्दा और है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो शराबबंदी हम लोग हटा देंगे, फ्री कर देंगे शराबबंदी में। पेंशन भी 400 के बदले 2060 वर्षीय लोगों को देंगे। शिक्षा में हर अनुमंडल में नेत्र हाथ के तौर पर विद्यालय का निर्माण करा करके और गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का काम करेंगे। सरकारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत महंगी होती जा रही है। आम आदमी को नहीं पा रहा, आम आदमी बच्चे नहीं पढ़ रहे। जी, तो इसके लेकर के प्रशांत का क्या होगा? उनका यही सोच है कि नेत्र हाथ के तौर पर हर अनुमंडल में विद्यालय का निर्माण कराएंगे और गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे। विद्यालय है लेकिन व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में लोग जाता है केवल खिचड़ी के लिए और कॉलेज में जाता है डिग्री के लिए। तो प्रधान जी की जब सरकार होगी तो उच्च शिक्षा का व्यवस्था करने की तैयारी में चल रहे हैं और घोषणा भी रोज कर रहे हैं कि हर अनुमंडल में नेत्र हाथ के तौर पर अच्छे विद्यालय का काम कर सकें।